कभी कभार हमारे पास आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं होता, ना कोई लफ्ज़, ना कोई कहानी, ना कोई इल्तिजा, ना कोई शिकवा, बस खाली हाथ होते हैं और जार जार बहते हुए आंसू होते हैं। दिल तब अल्लाह से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि कैसे कहें। इतनी तरफ होती है कि उस तरफ के सामने हर दुआ, हर फरियाद छोटी लगती है, और तब जी चाहता है कि बस अल्लाह यूं ही समझ जाए, अल्लाह को यूं ही पता चल जाए कि कितनी शिद्दत से हमें उसके मौजज़ों की ज़रूरत है, कितनी शिद्दत से उसकी मदद का इंतज़ार है। और शायद इससे खूबसूरत कोई लम्हा नहीं हो सकता जब ज़ुबान खामोश रहे और हमारा अल्लाह सब सुन ले, वो नज़रें पढ़ ले और सब समझ जाए। आंसुओं से बड़ी शायद कोई भी नेमत नहीं, आंसुओं से बड़ी शायद कोई भी दुआ नहीं। सही कहते हैं, इंसान पूरे का पूरा अपनी आंखों में छुपा होता है, क्योंकि आंखें दिल का आईना होती हैं, और जिनके दिलों में अल्लाह रहता है उनकी आंखें भी उतनी ही पुरकशिश होती हैं, इतनी पुरकशिश कि वो रोते हुए भी हंसती हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानती हैं कि अल्लाह ने सुन लिया है, अल्लाह ने थाम लिया है। जो कोई समझ न सके वो अल्लाह ने समझ लिया है। इंसान का अल्लाह से सबसे करीब तरीन रिश्ता आंसुओं का ही तो होता है। अगर आंसू ना होते तो शायद हम अल्लाह को कभी अपने इतने करीब महसूस कर ही ना पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह हम पे ऐसे मौजज़ात क्यों नहीं उतारता जैसे उसने अपने नबियों पर उतारे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या हम उनकी तरह अल्लाह को मनाने की जुस्तजू करते हैं, क्या हम उनकी तरह लगन से दुआएं करते हैं। याद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को अल्लाह ने पहाड़ पर मुलाकात के लिए बुलाया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने की तरफ में अपनी कौम से पहले एक कोहे तूर पर आ पहुँचे। तो अल्लाह ने उन्हें देखते ही फरमाया, अय मूसा, क्या चीज़ तुम्हें अपनी कौम से जल्दी यहाँ ले आई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय मेरे रब, मैं वक्त से पहले आपके पास इसलिए आ गया ताकि आप मुझसे राज़ी हो जाएं। उन्हें मौजज़े इसलिए ही तो मिले थे क्योंकि वो हमेशा अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश में लगे रहते थे। तो तुम भी मूसा अलैहिस्सलाम जैसी लगन पैदा करो, और जैसे ही आज़ान कानों तक पहुँचे नमाज पर खड़े हो जाओ। फिर देखो कैसे अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करता है और तुम्हारे लिए गायब से अपनी मदद भेजता है, जैसे उसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भेजी थी। अल्लाह तो बहुत पहले से सब तय कर चुका है, और ये दुआएं जो तुम आज मांग रहे हो, वो दुआएं तो तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले ही तुम्हारे लिए लिख दी गई थी। कुछ भी ऐसा नहीं जो नसीब से हटकर हो या हो रहा हो। तो अगर अभी सब ख़त्म होने के बाद भी दिल अल्लाह से दुआ मांगने को करता है तो ख़ुद को ज़बरदस्ती रोको मत, क्योंकि उस दुआ के लिए दिल का तड़पना बेवजह नहीं है, और दुआ करने में हर्ज ही क्या है, क्योंकि दुआएं कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, फिर वो तुम्हारे हक़ में बुरी ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम तो नहीं जानते ना कि क्या बुरा है और क्या नहीं, लेकिन जिससे मांग रहे हो वो तो जानता है। और जब अल्लाह से मांगा जाए तो वो ये सोच कर सज़ा नहीं देता कि वो चीज़ें बुरी हैं फिर भी मांग रहे हो, बल्कि वो ये देखता है कि ईमान रखते हो इसलिए गिड़गिड़ा रहे हो। फिर जो दुआएं हमारे लिए बेहतर होती हैं वो उन्हें हूबहू वैसे ही कबूल कर लेता है जैसे हम चाहते हैं, और जो बेहतर नहीं होती उनकी चाह वक्त के साथ साथ हमारे दिल से निकाल देता है, और हमें उनसे भी इतना बेहतर अता कर देता है कि हमें फिर वो दुआएं याद ही नहीं रहती। तो जब तक दिल कहता है तब तक मांगो, रोको मत खुद को। अल्लाह से बात करके कब कहाँ किसी को नुकसान पहुँचा है। नसीब दुआओं से नहीं, दुआएं नसीब से मिलती हैं, और नसीब तो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। तो वो दुआएं फिर कैसे अल्लाह की रज़ा के बगैर हो सकती हैं जो हमें नसीब से मिली हैं।
जब एक बे आवाज़ इल्तिजा से इतना कुछ हो सकता है, तो फिर उन दुआओं का सोचो जो तुमने बोल कर मांगी हैं, वो दुआएं जिनके लिए तुमने तहज्जुद के सजदे किए हैं, वो दुआएं जिनके लिए तुमने रातें जागी हैं, वो दुआएं जिन्हें उठते बैठते सोते जागते तुमने मुसलसल बार बार दोहराई हैं। अल्लाह तो दिल में रहता है ना, तो फिर कैसे हो सकता है कि अपने बनाए हुए दिल की आवाज़ ना सुन सके? कैसे मुमकिन है कि वो उस दिल से निकलती आहों को नज़रअंदाज कर दे जो हर आह पे उसी का नाम लेता है? जब अनकही बातें अल्लाह के यहाँ इतना ऊंचा मकाम रखती हैं, तो उन दुआओं का मकाम क्या होगा जो रोते हुए गिर गिरा कर तुमने अल्लाह से कही हैं? वो बेआवाज़ इल्तिजाएं तो अब बेशुमार मौजज़े लाएंगी, और देखना तुम्हारी आंखों के सामने वो सब बदल जाएगा जिसके बदलने का तुम ख्वाब में भी सोच नहीं सकते थे। सोचो कि अगर रोज़े महशर अल्लाह तुमसे सिर्फ इसलिए राज़ी हो गया कि वो एक दिल हमेशा अपनी दुआओं में तुम्हारा नाम लेता था जिसे कभी तुमने राहत पहुंचाई थी, या वो दिल जो टूट गया था और तुमने अपने लफ्ज़ों से उसे पूरी उम्मीद कर दिया था, या वो दिल जो तन्हा था और तुमने उसका दर्द सुनकर बांट लिया था। नेकी कभी भी ज़ाया नहीं जाती, फिर उस नेकी को तुम कितना भी छोटा क्यों ना समझो। एहसास कभी भी ज़ाया नहीं जाता, अल्लाह की मखलूक पर रहम कभी भी ज़ाया नहीं जाता। यहाँ तक कि अगर तुम किसी के लिए कुछ ना भी कर सको, लेकिन उसके लिए सिर्फ दुआ कर दो, तो वो दुआ उससे भी पहले तुम्हारे अपने हक में कबूल होती है। इंसान को खुश करने के लिए बस अल्फाज ही तो चाहिए होते हैं, बस चंद मीठे बोल, और कोई ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आता है। तो फिर सोचो, कोई अगर तुम्हारी इस अच्छाई की वजह से तुम्हारे लिए तुम्हारे हक में दुआ करे, अपनी नमाज़ों में, अपनी तस्बीह के दानों में, तहज्जुद के सजदों में, सर्द रातों में, ये दुआएं तो ऐसी दुआएं हैं जो तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, तुम तो ये सोच भी नहीं सकते। एक टूटे हुए दिल से निकली हुई दुआ अल्लाह तक रसाई रखती है। तो फिर सोचो उस दुआ से तुम्हारी कितनी अधूरी दुआएं पूरी हो सकती हैं। तो फिर सिर्फ चंद बुरे लोगों की वजह से तुम अपने अंदर की अच्छाई को ख़त्म मत होने देना, क्योंकि दिल उसे तो भूल जाता है जिसने ज़ख्म दिया होता है, लेकिन दिल उसे कभी नहीं भूलता जिसने मरहम रखा होता है। दिल अच्छाई को कभी नहीं भूलता, फिर बुराई उस पे कितनी ही हावी क्यों ना हो जाए। तो तुम आहों में नहीं, हमेशा दुआओं में रहना, क्योंकि दुआओं को अल्लाह हमेशा अपने करीब रखता है, और दुआओं में रहने वालों को भी जो तुम देते हो वही तुम तक वापस आता है, और अगर वो कोई नेकी हो तो दुगनी चुगनी होकर वापस आती है, इतनी जितनी तुमने की ही नहीं होती।